मेरे मासूम प्यारे पाकिस्तानियों, जिनको लगता है वकार ज़का ने बाइनेंस को 4 दिन बैन होने वाली बात हवा में उड़ाई है, अब ज़रा फैक्ट एंड फिगर सुन लें। देखिए, ये जो सामने आपको मैं ऑर्डर का हिस्सा दिखा रहा हूँ, ये है लाहौर हाई कोर्ट का। ठीक है, लाहौर हाई कोर्ट में 20 तारीख को केस लगा हुआ है, यानी 20 अक्टूबर को। और उसके अंदर जो जज साहब हैं, अंदर की रिपोर्ट्स ये हैं कि ये क्रिप्टो करेंसी को बैन करने की तरफ जाएगा कि पाकिस्तानी लोगों की सेविंग्स इसमें ज़ाया हो जाती हैं। तो ये कोई कानून नहीं, कुछ नहीं, ये सामने वो एग्जैक्ट पैरा लिखा हुआ है। ठीक है, ये लाहौर हाई कोर्ट में ऑलरेडी केस चल रहा है। इसमें कौन लड़ने जाएगा, कैसे लड़ने जाएगा, किसी को जब पार्टी ही नहीं बनाया तो कोई आर्गुमेंट करेगा या नहीं करेगा। अगर अभी से हमने एक काम नहीं किया जो मैं अभी बता रहा हूं, तो हमेशा के लिए रोगे। ये जो आप सोच रहे हो ना, अबे जानी ये बोल रहा था 4 दिन में बाइनेंस बैन होगी, तो वो ये कैलकुलेशन है कि इस कैलकुलेशन के हिसाब से बता रहा हूं कि लाहौर हाई कोर्ट में ये चल रहा है। अगर अंग्रेजी पढ़नी नहीं आती तो किसी को बिठा लो, पढ़वा लो, ये क्या लिखा हुआ है कि क्या होने जा रहा है। 20 तारीख को उड़ा के फेंकने वाले हैं। अब सुनो जरा, इससे पहले चुपचाप क्या फैसला हो चुका है क्रिप्टो माइनिंग मशीन्स के ऊपर। ठीक है, ये क्रिप्टो माइनिंग मशीन्स के ऊपर एक फैसला है जो हो चुका है। इसके अंदर ये कह दिया गया है कि क्रिप्टो माइनिंग मशीन लगाने पर आप नोट प्रिंट कर रहे हैं। अजीब सी एक लॉजिक कि जी क्योंकि आप नोट प्रिंट कर रहे हैं इसलिए क्रिप्टो माइनिंग मशीन्स जिस भी बंदे की पकड़ी जाएंगी वो वापस नहीं देंगी, क्योंकि वो ऑफेंस करेगा। ये ऑर्डर हो चुका है। ये कोई ऐसी बात नहीं कि ढका छुपा हुआ है। समझ आई मेरी बात? तो मैं इस ऑर्डर पे और जो ये 20 तारीख को वो ऑर्डर है, इनके लिए आपको बता रहा हूं कि अगर वो 20 तारीख को उसने कह दिया कि क्रिप्टो की इन्वेस्टमेंट इलीगल है, लोगों का पैसा इसमें डूबता है, तो बाइनेंस सबसे बड़ा है, उसी को सबसे पहले उठा के कहेंगे जी है। और उसका मतलब ये नहीं होता कि तुम्हारी लेवरेज की ट्रेड खत्म हो जाएंगी, तुम्हारी चीजें बंद हो जाएंगी, तुम्हारा P2P से पैसा निकालकर पाकिस्तान में डिक्लेयर करना इलीगल हो जाएगा। तुम्हारी जो ट्रेड्स लगी हुई हैं उनकी बात नहीं हो रही। थोड़े दिन बाद नोटिस जाएगा। और ये पता हो क्या रहा है, असल में बहुत सारी चीजें मैं एडवांस बता रहा हूं, क्योंकि बाद में ना उछल कूद होती है, अब क्या करना है, अब क्या करना है। अब सुन लो ये कहानी डेवलप कैसे होती है। ये जो 4 दिन की कैलकुलेशन है, अब आगे समझ कैसे कैलकुलेशन की है। 20 तारीख को दुआ करो कि कोई उल्टा फैसला ना आ जाए। अब यहां आपने देखना जरा, इसी तरह बहुत पहले मैंने आपको बताया था ये कि पबजी के लिए 2019 में एक रेजोल्यूशन पास की गई थी KPK में कि भाई पबजी और इस तरह की ऑनलाइन जितनी गेम्स है उनको बंद किया जाए। ठीक है, ये लिखा हुआ है। अगर उर्दू पढ़नी नहीं आती KPK की वेबसाइट पे जाओ। 338 जीनत बीबी एक MPA थी, उन्होंने ये डाला था। मैंने आके बताया कि भाई ये क्या रेजोल्यूशन डाल दी गई है, और ये अब ना पबजी मैं तो नहीं खेलता, ना मेरा से ताल्लुक है, लेकिन ये ऑनलाइन गेम्स में होने वाला है, अभी से ट्रेंड चलाना शुरू कर दो सारे। अबे वकार ज़का पैनिक क्रिएट करते हो, अबे वकार ज़का तुम किसी और गेम ने तुम्हें बोला है पबजी के अगेंस्ट बोलने के लिए। अबे ये क्या रेजोल्यूशन मैंने लिखी थी? तुम लोगों को एडवांस में बता दो, असल में तुम लोग ना जब तक एक्सीडेंट हो नहीं जाता, टांग कट नहीं जाती, तब तक तुम लोग उछलते नहीं हो। अभी पहले से तैयारी करनी है। समझ आई? ये हुई थी 2019 में। बैन कब हुआ? बैन हुआ था ये 1 जुलाई 2020 में। ठीक है, तो ये गेम पहले से सेट करना आहिस्ता आहिस्ता शुरू कर देते हैं, और पता चलता है वो तो आम आवाम है जो बोल रही है कि जी क्रिप्टो बंद होनी चाहिए, क्रिप्टो में फंड डूब रहा है, इसलिए एक ऑर्डर तो हो चुका है। सही है, अब दूसरा एक और ऑर्डर हो जाएगा, फिर रो रहे होगे। इसको रोकने के लिए क्या करना है? अब सुनो मेरी बात। ये जो सारे बेवकूफ कह रहे हैं ना, अबे 3 दिन हो गए बैन नहीं हुई बाइनेंस, जानी ये कैसे, ये तो ओकेस को सपोर्ट कर रहा है। यार कसम खुदा की, मैंने इस किस्म की बेवकूफ बेवकूफ दिमाग नहीं देखे कभी। अब जो मैंने आपको 2 दिखा दिए, एक लाहौर हाई कोर्ट पे, कोई भी चला जाए और पता कर ले कि ये वकार ज़का ने खुद लिखा हुआ है या वाकई कुछ है भी कि नहीं है 20 तारीख को। और जो एक और ऑर्डर आपको दिखाया कि भाई क्रिप्टो माइनिंग मशीन लगाने का मतलब नोट प्रिंटिंग है, इसलिए तमाम लोगों को अंदर करो। सही है, ये सारी बात इसी तरह है। ठीक है, कि मशीनें अगर पकड़ी जाएंगी तो वापस नहीं होगी। ये अब बताओ, ये एक हो गया। अब आप लोगों ने, और बाइनेंस क्यों मैं कह रहा हूं, यहां पर क्या लिखा था, ऑनलाइन सारी गेम्स, और उसके अंदर पबजी का नाम लिखा हुआ था। इसी तरह की ये एक चीज घुमा दी है, जो डॉक्यूमेंट मेरे पास अभी इनसाइडर कोई मुझे ला कर दे दे तो मैं आपको दिखा दूंगा कि किस तरह से गेम अंदर घुमाई जा रही है। वो नाम लेके दे चुके हैं,
बाद में फिर रोका पंगा। अब रोकने के लिए, अब देखो ना, अगर ये 2019 में पहले से ही ट्रेंडिंग शुरू कर देते और बोलना शुरू कर देते कि अगर किया तो ये करेगी यूथ, तो ये पबजी वो जो 1 महीने बैन रहा है नहीं बैन रहता, उस वक्त हमें इतनी लड़ाई नहीं करनी पड़ती। अब लोग कहते हैं अबे पबजी तो गेम है, ये तो फाइनेंशियल प्लेटफॉर्म है, इसको कैसे बैन कर देंगे। यार तुम अपनी साइंस लड़ाना छोड़ दो ना थोड़ी देर के लिए। एक एक ऑर्डर कोर्ट का दिखाया जिसके अंदर बंद कर चुके हैं, वो कह चुके हैं कि माइनिंग मशीन नहीं लगा सकते। दूसरे में वो कह रहे हैं मैं जो लड़ रहा हूं वो ये लड़ रहा हूं कि माइनिंग मशीन भी लगाने दें, ट्रेडिंग भी करने दें, सारे प्लेटफॉर्म चलने दें और P2P के जो फ्रॉड हो रहे हैं उससे रोकने दें। और सबसे बढ़ के आवाज सुनो मेरी, अब गौर से मेरी आवाज जरा गौर से सुनने की कोशिश करना। ये जो बकवास किस्म का नैरेटिव बिल्ड किया जाता है, 10 का एक्सचेंज का मतलब ये नहीं है कि सीजी भैया की तरह मैं अपनी जेब में पैसे डालना चाहता हूं। मुल्क का कर्जा उतारने की जो मैं बात करता हूं कि हम फ्री ऑफ कॉस्ट बना के देंगे हुकूमत को, इसकी जो फीस कट कट के मिलेगी वो हुकूमत को मिलेगी, ये वकार जका की जेब में नहीं आएगा। ये तुम्हारे दिमागों में जो बिठा दिया कि वकार जका अपना एक्सचेंज लाना चाहता है, अबे मैं हुकूमत को देना चाहता हूं कि तू बना ले भाई, जो सीजी कमा रहा है, जो बाइनेंस कमा रहा है, वो तुम भी कमा सकते हो, तुम भी ला सकते हो। तो ये क्या वकार जगह गलत बोल रहा है, बेवकूफ। यहां पर अब सारी जो बात मैंने आपको बताई है और कोर्ट के दो एक अलग अलग बताए, इसको रोकने का तरीका ये है, आपने यहां जाना है भाई, ये लिखा है हैश धरना विद वकार जका। हुकूमत को ना इससे बड़ी चिढ़ होती है कि अगर कोई एक इनफरादी बंदा ज्यादा हिट होने लग जाए। उनको इससे नहीं होता क्रिप्टो अनबैन, क्रिप्टो लीगल, ये हम कर चुके हैं। इसमें होता है कि अरे ये सारे वकार ज़का के साथ धरना डालने जा रहे हैं, अब ये धरना डाल देंगे, वकार ज़का मशहूर हो रहा है, चलो इमरान खान खुद ही बोल देता है नहीं नहीं हम तो नहीं बैन कर रहे। अरे हमने तो कोर्ट में नहीं बोला, किसी ने भी नहीं बोला, ये तो कोई आम अंधा है जिसने बोला हुआ है। तो भाईजान को हमेशा हुकूमत अपनी साइड सेव रखती है, आपके सामने ट्वीट करती है हमने तो अनबैन नहीं किया, हमने तो अनबैन नहीं किया, पता नहीं कैसे हो गया, पीटी ने पता नहीं कैसे कर दिया, क्या चक्कर हो गया। तो जितने लोग अभी बैठे हैं, जो जहनों में बैठे हैं ना कि वीपीएन लगा के कर लेंगे, अबे पैसा उतारेगा नहीं, गाड़ी नहीं खरीदेगा, कुछ करेगा नहीं, इलीगल पैसा होगा वो पाकिस्तान में, अगर तूने कमा भी लिया कहां उतारेगा जाके वो पैसा। अब ये इस पूरे सीन में धरना विद वकार ज़का लिखकर @इमरान खान पीटीआई को टैग करना है कि भाईजान क्रिप्ट, अब सुन लो लॉजिकल बात है कि अगर ये आपने 20 तारीख को अगर ये बैन हुआ या इसके ऊपर कोई भी ऑर्डर आया, कोई भी एक्सचेंज को बैन किया, कुछ भी किया गया, तो हम वकार ज़का के साथ आएंगे और धरना डाल के बैठे रहेंगे, उठेंगे नहीं। क्रिप्टो से सेल्वाडोर ने जैसे कमाया, क्रिप्टो से सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन अमेरिका जैसे कर रहा है, जैसे बाकी दुनिया कर रही है, आप प्लीज़ चाइना को फॉलो ना करें और इसको बैन ना करवाएं। इससे मुल्क से बाहर पैसा नहीं जा रहा। और सबसे बढ़ के यहाँ लिखो कि आपको फ्री में एक्सचेंज बना के दे रहे हैं, उससे रेवेन्यू आएगा। आपको डिजिटल पीकेआर बनाने का आइडिया वकार ज़का दे रहा है, तो डिजिटल पीकेआर क्यों नहीं आप बनाने देना चाह रहे हैं। हम धरना देंगे, हम उठेंगे नहीं, बैन नहीं होना चाहिए, ये लिखना है कि बैन नहीं होना चाहिए। ये तुम लोगों को एडवांस में दुनिया में, मैं कह रहा हूं पाकिस्तान में कोई यूट्यूबर कोई आगे पहले नहीं बताएगा, कोई इंसाइडर रिपोर्ट ये नहीं लाएगा जो मैं आपको दे रहा हूं। आप लोग चाहते हैं कि पहले एक्सीडेंट हो जाए फिर उसके बाद बोलो यार एक्सीडेंट क्यों हो गया। तो बचने के लिए जितना ट्वीट कर सकते हो करो। और अगर लगता है नहीं अबे जानी वकार ज़का ने 3 दिन में बोला था बैन, अबे तू अभी से ट्वीट करेगा, कम्युनिटी प्रेशर आएगा, तो ऑलरेडी हर जगह आवाज आएगी अबे यार बहुत बड़ी कम्युनिटी है वो धरना डालेगी, फैसला मत दो। ऐसा समझ आई मेरे भाई बात।